शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद आपके पास कितना कैश अवेलेबल है? 18,000। 18,000 कैश अवेलेबल है तो ये 18,000 इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो चुका। और अगर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो चुका तो बताइए उससे पहले जितने भी लाइन में खड़े थे सबको पेमेंट हो चुका होगा, चाहे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स हो, चाहे डिवेंचर होल्डर हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, सबको पेमेंट हो चुका होगा। तभी प्रीफरेंस शेयर होल्डर का नंबर आया होगा। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का भी पेमेंट हो गया। उसके बाद अब कौन बचा है लाइन में? इक्विटी शेयर होल्डर है। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को जब पेमेंट करने का टाइम आया तो 18,000 रुपए बचे हुए थे। अब 18,000 रुपए इन दोनों में से किसको दें? अगर मान लीजिए यहां पर ये दोनों के दोनों शेयर फुली पेड होते तो हमारे पास एक ही कैपिटल होता और वो होता 10,000 शेयर ऑफ ₹100 फुली पेड अप। तो 18,000 को 10,000 से डिवाइड कर देते तो ₹1.80 के हिसाब से इन दोनों को वापस कर दिया जाता। भाई 8,000 इंटू 1.8 और 2,000 इंटू 1.8, इनको वापस कर दिया जाता पैसा। लेकिन यहां पर एक का है 70 पेड और एक का है 60 पेड। तो आप इनको ऐसा नहीं कर सकते कि 18,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कर दूं और फिर वापस कर दो, क्योंकि दोनों के राइट अभी बराबर बराबर नहीं है ना। एक का है 70 पेड, एक का है 60 पेड। तो अगर मैंने दोनों को बराबर बराबर दे दिया ₹1.80 के हिसाब से तो किसी एक के साथ नाइंसाफी हो जाएगी और किसी एक को ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है, जिससे ना किसी को फायदा हो ना किसी को नुकसान हो। ठीक है, तो लिक्विडेटर क्या करता है? लिक्विडेटर सिर्फ सोचता है। क्या सोचता है? वो कहता है मेरे पास 8,000 इक्विटी शेयर हैं 70 पेड अप और 2,000 शेयर हैं 60 पेड अप। अगर मैं इन लोगों से पैसे मंगा लूं, यानी जो कॉल मनी रह गई है, अनकॉल्ड कैपिटल जो है, अगर वो मैं इनसे कॉल कर लूं तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? वो सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ सोच रहा है। एक्चुअल में ऐसा कर नहीं रहा, सिर्फ सोच रहा है। वो कहता है मेरे पास 18,000 तो अभी ऑलरेडी है ही। अगर मैं 8,000 से जो शेयर थे उनसे अगर कॉल कर लूं तो बताइए उनसे मैक्सिमम कितना कॉल कर सकता हूं? 30 रुपए। तो कहता है मेरे पास कितना आ जाएगा? जरा बताइए कितना आ जाएगा? 240। फिर कहता है इन 2,000 से भी मैं अगर कॉल कर लूं, सिर्फ ये सोच रहा है, सपना देख रहा है, बस ये समझ लो कि 2,000 इंटू 40 कितना होगा? 80,000 है ना। तो बताइए इनके पास कितने पैसे हो जाएंगे? 3,38,000। वो सिर्फ सोच रहा है। वो कहता है कि अगर मैं इन शेयर होल्डर से जो शेयर पार्टली पेड है, अगर इनसे कॉल कर लूं और कॉल करके फुली पेड करवा लूं तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 3,38,000। और अब बताइए जो 8,000 थे वो भी फुली पेड हो गए और जो 2,000 थे वो भी फुली पेड हो गए। इसका मतलब मेरे पास अब जो शेयर हैं वो कितने हैं? 10,000 शेयर, 100 का एक है और फुली पेड अप है। अब फुली पेड अप है, यानी अब ये दोनों शेयर का जो वैल्यू है वो बराबर बराबर हो गया या नहीं हो गया? दोनों का राइट समान हो गया या नहीं हो गया? जो 8,000 था वो भी फुली पेड अप है और जो 2,000 था वो भी फुली पेड अप है। और इनके फुली पेड अप होते ही लिक्विडेटर के पास जेब में कितने पैसे आ गए? 3,38,000। तो बताइए ये 3,38,000 लिक्विडेटर वापस तो इन्हीं को करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को ही करेगा। तो अब उसे ये पैसे कितने शेयर पर वापस करने हैं? 10,000 शेयर पर। तो बताइए जरा एक शेयर पर कितने वापस करेगा वो? 33.8। बात समझ में आ गई? 33.8 रुपीज पर शेयर वो वापस करेगा, ये वापस करेगा।
लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। ये सिर्फ वो सोच रहा है बैठकर। वो कहता है अगर मैं फुली पेड करवा लूं शेयर तो मुझे हर एक शेयर होल्डर पर जब वापस करूंगा हर एक शेयर पर 33 रुपए 80 पैसे वापस करना पड़ेगा। अब ये निकालने के बाद वो फाइनल सेटलमेंट करेगा। अब फाइनल सेटलमेंट कैसे करेगा? पहले वो 8,000 वालों को बुलाएगा, उनसे कहेगा अच्छा अगर मैं तुमसे कॉल मंगाऊं तो तुम मुझे कितना पैसा दोगे? वो कितना पैसा देंगे? 30 देंगे ना। और फिर मैं आपको कितना रिफंड करूंगा? 33 रुपए 80 पैसे। इससे बढ़िया क्या मैं तुमको नेट क्या कर दूं? 3 रुपए 80 पैसे मैं आपको क्या कर दूं? रिफंड कर दूं। मतलब पहले 30 तुमसे मंगाऊं फिर 33 रुपए 80 पैसे तुमको वापस करूं, तो इससे बढ़िया क्या करूं? 3 रुपए 80 पैसे रिफंड कर दूं, है ना। अब सोचिए, फिर 2,000 को बुलाता है। वो कहता है अगर तुमसे मैं कॉल करूं तो कितना करूंगा? 40 कॉल करने के बाद तुमको कितना वापस करूंगा? 33.80। तो बताइए तुमसे क्या करना चाहिए? इनसे कॉल करना चाहिए। कितना? 6 रुपए 20 पैसे कॉल। यानी ये फाइनल सेटलमेंट होगा। ये फाइनल सेटलमेंट होगा। जो 8,000 शेयर हैं उनको 3 रुपए 80 पैसे वापस किए जाएंगे और जो 2,000 शेयर थे उनसे 6 रुपए 20 पैसे कॉल किए जाएंगे। आप देखना जैसे ही मैं ये करूंगा ना बिल्कुल फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। कैसे? आप देखिए, जो 2,000 हैं उनसे कितना कॉल करने वाला हूं? 6 रुपए 20 पैसे। तो 2,000 इंटू 6 रुपए 20 पैसे, बताइए कितना होगा? कितना? 12,400। तो लिक्विडेटर के पास 12,400 आ गए और पहले से कितने थे उसके पास? 18,000। तो टोटल कितना हो गया? 30,400। 30,400 उसके पास हो गया। जानते हो ये पूरा 30,400 किसको चला जाएगा? 8,000 इंटू 3.80 करके देखो, 30,400 ही आता होगा। आ रहा है? 30,400 आ रहा है। खत्म। बात समझ में आया? मतलब यह है कि जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा तरीके के इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपको गिवन है, जिसमें कुछ पार्टली पेड है कुछ फुली पेड है, इस तरीके से अगर कुछ है, तो लिक्विडेटर सबसे पहले सिर्फ एक सोचेगा, ऐसे बैठकर सोचेगा, यानी सपना देखेगा। कहेगा अगर मैं कॉल कर लूं, इसको बोलते हैं नोशनल कॉल। कॉल कर नहीं रहा, सिर्फ सोच रहा है कि अगर मैं कॉल कर लूं तो मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा। यानी कॉल करके फुली पेड करवा दो शेयर्स पहले, और फुली पेड करवाने के बाद फिर देखो सारे शेयर फुली पेड हो गए। अब जब सारे शेयर फुली पेड हो गए तो जो अवेलेबल कैश होगा लिक्विडेटर का, उसको नंबर ऑफ फुली पेड शेयर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा रिफंड पर शेयर। और ये नोशनल रिफंड है, ये एक्चुअल रिफंड नहीं है, ये नोशनल रिफंड पर शेयर है। फिर देखेंगे कॉल कर रहे, नोशनल कॉल है इतना, नोशनल रिफंड है इतना, फिर एक्चुअल देख लो कितना कॉल है या कितना रिफंड है। अगर नोशनल कॉल ज्यादा है नोशनल रिफंड से, तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। और अगर नोशनल रिफंड ज्यादा है कॉल से, तो बैलेंस जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी रिफंडेड। समझ में आई बात? ठीक है, तो आइए इसको जरा मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखिए आप फटाफट। सबसे पहले तो आप लिखिए बैलेंस अवेलेबल विद लिक्विडेटर। बैलेंस अवेलेबल विद लिक्विडेटर। सॉल्यूशन में लिखिए बैलेंस अवेलेबल विद लिक्विडेटर आफ्टर पेमेंट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। कितना है? 18,000। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये माइनस में भी हो सकता है। कभी आपको क्वेश्चन में माइनस में भी हो सकता है कि 18,000 माइनस में आ जाए, तो माइनस में लिख देना फिर, ठीक है। प्लस
नोशनल कॉल, नोशनल कॉल, और नोशनल कॉल आप करोगे एक तो 8,000 शेयर पर एट ₹30, तो कितना हो जाएगा 240, और फिर 2,000 शेयर एट ₹40, तो 80,000, और ये हो जाएगा टोटल 3,38,000, 3,38,000। और फिर यहां पर आएगा नोशनल रिफंड, नोशनल रिफंड पर शेयर, नोशनल रिफंड पर शेयर यानी टोटल अवेलेबल अमाउंट या टोटल अमाउंट आफ्टर नोशनल कॉल। आफ्टर नोशनल कॉल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फुली पेड शेयर, नंबर ऑफ फुली पेड अप शेयर। तो 3,38,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ये हो जाएगा 33.8 पर शेयर। ये नोशनल रिफंड आ गया। ठीक है बेटा, नोशनल रिफंड। अच्छा, अब यहां पर फाइनल एडजस्टमेंट देखिए। फाइनल एडजस्टमेंट यहां लिखेंगे कॉल, फिर रिफंड, और फिर नेट ऑन 8,000 शेयर्स। बताओ बेटा, कॉल कितना है 30, और नोशनल रिफंड कितना है 33.8। तो बताइए एक्चुअल में क्या होगा, रिफंड या कॉल? रिफंड होगा 3.80, ये रिफंड होगा ऑन 2,000 शेयर्स। 40 कॉल करोगे, रिफंड करोगे 33.80, तो यहां हो जाएगा 6.20 कॉल, और ये पर शेयर है, ये ध्यान रखना, ये पर शेयर है। रिफंड करोगे ₹3.80 पर शेयर, और कॉल करोगे ₹6.20 पर शेयर। ठीक है, जो आप लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बना रहे होते हो उसके डेबिट साइड में यानी रिसीव साइड में लिख दोगे कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर 2000 इंटू 6.2, और फिर पेमेंट साइड में लिख दोगे बाई पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल लास्ट में, और उसमें क्या होगा 8,000 इंटू 3.80 पर शेयर। ठीक है, और फिर वो दोनों का तरफ का बैलेंस जो है वो अपने आप ही मैच हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? बोलो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2।